नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 12 के बारे में। आर्टिकल 12 ये हमें स्टेट की डेफिनेशन देता है, राज्य की परिभाषा देता है। हमें बताता है कि राज्य क्या होगा, राज्य क्या कहलाता है, क्या चीज़ राज्य कहलाएगी, इसके बारे में बताता है। वैसे तो ये अनुच्छेद आर्टिकल केवल 3 ही लाइनों का है, परंतु इसका अर्थ बहुत ही विस्तृत है, चौड़ा है। ये अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को मतलब अपने अंदर समा लेता है। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 12 क्या बताता है, क्या लिखा गया है। आर्टिकल 12 में ये हमें बताता है कि राज्य क्या होगा। राज्य होगा भारत की लोकसभा, भारत की सरकार, राज्य की सरकार, राज्यों की विधानसभाएं, लोकल अथॉरिटी या अदर अथॉरिटीज़ को जो भारत के क्षेत्र में आती हैं और भारत सरकार के कंट्रोल में आती हैं, वह स्टेट मानी जाएंगी, वह राज्य हैं। अदर अथॉरिटीज़ की व्याख्या कोर्ट द्वारा की गई है। अदर अथॉरिटीज़ को जानने से पहले हम देखते हैं कि अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी होती है प्राधिकरण। प्राधिकरण यानी जिसके पास पावर हो, एक व्यक्ति जिसके पास पावर या कमांड, एक ऐसा मतलब अधिकार हो जो लॉ, रेगुलेशन, रूल्स इनकी पालना, इनको बनाए और इनकी पालना करवाए। उदाहरण के तौर पर जैसे म्यूनसिपाल्टी हो गई। म्यूनसिपाल्टी अपने विनियम बनाती है और उनकी पालना करवाती है। लोकल अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन 3 में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि लोकल अथॉरिटी क्या होती है। म्यूनसिपाल्टीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत वगैरह ये होंगी। अब आ जाते हैं अदर अथॉरिटीज़ पर। अदर अथॉरिटीज़ में क्या है, हर सरकारी महकमा और हर सरकारी काम करने वाली अथॉरिटी अदर अथॉरिटीज़ में आती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गई, डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हो गई, एनसीईआरटी किताब छापने वाली संस्था हो गई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो गया, सरकारी बैंक हो गए जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, रीजनल बैंक हो गए जैसे कॉरपोरेटिव बैंक्स और ओएनजीसी बैंक्स, आबकारी बैंक्स हो गई और ओएनजीसी हो गई, इंडियन ऑयल हो गया, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई, हरियाणा रोडवे जैसे सरकारी बसें जो चलती हैं वो हरियाणा रोडवेज़, पंजाब रोडवेज़, राजस्थान रोडवेज़ ये सब हो गई, डीडीए हो गई, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, यूनिवर्सिटीज़ आदि। ये सब मतलब जितने भी सरकारी महकमे होते हैं ये सब अदर अथॉरिटीज़ में आते हैं। और तो इससे हमें ये समझ आता है कि कोई भी जो सरकारी महकमा है भारत सरकार के कंट्रोल में है और या फिर राज्य सरकार के कंट्रोल में है और सरकारों के खर्चों पर मतलब सरकार के लिए काम करने वाले सरकार के खर्चों पर जो काम कर रहे हैं वह सब अदर अथॉरिटीज़ के अंदर आते हैं और अदर अथॉरिटीज़ माने जाएंगे। तो यह थी स्टेट के बारे में बातें। जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि भारत सरकार, लोकसभा ये सब आ जाता है, इसकी ये व्याख्या हो गई सारी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि आर्टिकल 12 जो है वो हमें राज्य की परिभाषा दे देता है और ये सब जितनी भी चीज़ें हमने अभी देखी ये सब उसके अंदर आती हैं।